रिच डैड एंड पुअर डैड। लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी। प्रकाशन वर्ष 1997। विषय वित्तीय शिक्षा, निवेश, पैसे की समझ। ईशर टार्नलेट। परिचय। रिच डैड एंड पुअर डैड एक आत्मकथात्मक और प्रेरणात्मक पुस्तक है जिसमें लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपने दो पिताओं के दृष्टिकोण से पैसे की समझ और आर्थिक सफलता के सिद्धांतों को साझा करते हैं। उनके आवर की पुअर डैड उनके असली पिता है, जो उच्च शिक्षित, ईमानदार, लेकिन आर्थिक रूप से संघर्षरत थे। दूसरी ओर रिच डैड उनके दोस्त के पिता थे, जो औपचारिक शिक्षा में कमजोर थे, लेकिन व्यावहारिक रूप से बहुत समझदार और सफल व्यवसायी थे। किताब का मुख्य उद्देश्य यह बताना है कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली हमें पैसे से जुड़ी बुनियादी बातें नहीं सिखाती, जैसे कि निवेश करना, जोखिम समझना और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना। रॉबर्ट के अनुसार यह ज्ञान ही हमें अमीर बना सकता है। मुख्य शिक्षाएं और सिद्धांत। अमीर लोग वर पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करते हैं। पुस्तक की शुरुआत में ही लेखक कहते हैं कि अमीर लोग पैसा कमाने के लिए केवल नौकरी पर निर्भर नहीं रहते, वे पैसे को निवेशों और संपत्तियों में लगाकर उसे काम पर लगाते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर वेतन के लिए काम करते हैं और उनका ध्यान सिर्फ स्थिर आय पर रहता है, जबकि अमीर लोग जोखिम उठाकर आय के नए स्रोत बनाते हैं। 2. वित्तीय शिक्षा का महत्व। स्कूल हमें विज्ञान, गणित और इतिहास सिखाते हैं, लेकिन पैसे का व्यवहारिक ज्ञान नहीं देते। इस वजह से बहुत से पढ़े लिखे लोग भी पैसे को लेकर संघर्ष करते हैं। रिच डैड का मानना था कि वित्तीय शिक्षा ही व्यक्ति को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाती है। ऐसा कुछ जो आपकी जेब में पैसा लाए, जैसे रियल एस्टेट, शेयर बाजार, व्यवसाय इत्यादि। देनदारी, लायबिलिटी, ऐसा कुछ जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कर्ज, लोन पर लिया घर, क्रेडिट कार्ड बिल। अमीर लोग संपत्तियां बढ़ाते हैं और देनदारियां कम करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर देनदारियों को संपत्ति समझ बैठते हैं। बनाओ। रॉबर्ट कहते हैं कि केवल नौकरी करना स्थायी समाधान नहीं है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अपना व्यवसाय या निवेश स्रोत तैयार करना होगा। इसका मतलब यह नहीं कि सबको कंपनी खोलनी है, बल्कि संपत्तियां और निवेश आपकी कमाई के वैकल्पिक रास्ते बनने चाहिए। कर प्रणाली और अमीरों का दृष्टिकोण। अमीर लोग कर व्यवस्था को समझते हैं और उसका बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं। वे निगमों, कॉरपोरेशंस के माध्यम से काम करते हैं, जिससे उन्हें कई टैक्स लाभ मिलते हैं। रिच डैड कर नियमों को पढ़ने, समझने और उसका सही उपयोग करने की सलाह देते हैं। जोखिम को समझो, उससे भागो मत। बहुत से लोग निवेश से डरते हैं क्योंकि वे पैसा गंवाने से डरते हैं, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं कि जोखिम को पूरी तरह समझकर, तैयारी करके और जानकारी के साथ कदम उठाने पर लाभ की संभावना अधिक होती है। अमीर लोग जोखिम को प्रबंधित करना सीखते हैं। 7. सीखना कभी बंद मत करो। रिच डैड हमेशा कहते थे कि सीखना और खुद को बेहतर बनाना कभी नहीं रुकना चाहिए। अमीर लोग लगातार वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक ज्ञान बढ़ाते रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार में जाते हैं और विशेषज्ञों से सलाह लेते हैं। प्रमुख अध्यायों का सारांश। पढ़े लिखे गरीब पिता बनाम कम पढ़ा लिखा अमीर पिता। यह अध्याय दोनों पिताओं की मानसिकता और सोच का परिचय देता है। 2. पैसा आपके लिए काम करे। नौकरी के बजाय निवेश और संपत्तियों के माध्यम से धन निर्माण पर बल। 3. वित्तीय साक्षरता का निर्माण करें। संपत्ति और देनदारी का अंतर समझाकर आर्थिक समझदारी को विकसित करने की प्रेरणा। 4. अपने व्यवसाय पर ध्यान दें। केवल नौकरी पर निर्भर न रहें, अपनी आय का दूसरा स्रोत बनाएं। 5. करों और निगमों की शक्ति। अमीर लोग टैक्स को कैसे नियंत्रित करते हैं और उससे बचते नहीं, बल्कि उसका लाभ उठाते हैं। 6. समस्याओं को अवसरों में बदलें। निवेश में चुनौतियां होती हैं, लेकिन उन्हें समझदारी से अवसर में बदला जा सकता है। 7. कार्य करें, मुफ्त में सीखें। नौकरियां सिर्फ पैसे के लिए न करें, कुछ नया सीखने के लिए करें। निष्कर्ष।
रिच डैड एंड पुअर डैड सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, ये सोच बदलने की बात करती है। ये पुस्तक ये बताती है कि अमीरी सिर्फ धन की बात नहीं, बल्कि दृष्टिकोण और आदतों की भी बात है। यह पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था की सीमाओं को उजागर करती है और बताती है कि कैसे आत्म शिक्षा, वित्तीय समझ और सही निर्णय लेकर कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकता है। रॉबर्ट कियोसाकी की यह किताब खासकर युवाओं, नौकरी पेशा लोगों और छोटे व्यवसायियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि असली संपत्ति सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि हाकुदीय वित्तीय ज्ञान, सोच और निर्णय क्षमता है